99% जनता को कहना है कि आज तक जो विधायक को हम वोट दिया था, हम लोग आज तक चेहरा नहीं देखा। अन्ना एगो बोर्ड लगा है कि फुलवारी शरीफ के अंदर में एगो बोर्ड लग गया कि गोपाल रविदास के। इनका पार्टी का गिरनार सिंह क्या बोलते हैं, शर्म भी नहीं लगता है। इस देश के वासी हम लोग हैं, इस देश में कुर्बानी दिया हुआ है मुसलमान को, और ऐसी बात बोलते हैं। हम कहते हैं उन्होंने कहा है कि जो नमक हराम है उनको यहाँ से चला जाना चाहिए। तो यादव लोग वोट नहीं देता है, यादव को भगा दे। महादलित वोट नहीं देगा उनको, महादलित को भगा देगा। क्यों मुसलमान पर टारगेट करता है? 20 साल नीतीश कुमार की सरकार रही, जो अमन चैन कायम किया, जो विकास का काम किया, आप इंफ्रास्ट्रक्चर ले लीजिए, एजुकेशन ले लीजिए, चाहे क्या नहीं, बीच में आप बोलेंगे तो फिर आपको बोलने नहीं देंगे। आप हमको ठीक से नहीं जान रहे हैं, आप बोल नहीं पाइएगा कोई आदमी। अच्छा, शांति से जब हम बोल रहे हैं, जब बोल रहे हैं तो आप क्यों बोलते हैं बीच में? आज कोई बाहुबली का नाम नहीं है पेपरों में, कहीं कहीं बलात्कारियों का नाम नहीं है, कहीं अपहरण उद्योग कहीं नहीं नजर आता है। इसके पहले क्या था? आज रोड में ऐसा है कि पूरे बिहार से कहीं से भी आप 3.5 से 4 घंटे में आ जाइए। एनडीए या इंडिया गठबंधन, ये दोनों एक सिक्के की दो पहलू हैं। ये हमेशा जो है लोगों का इस्तेहसाल किया है, लोगों को जो है यूज़ किया है। 35 सालों में हमने देखा है कि 15 साल जो है राजद ने जब श्री श्याम रजक जी को जो है विधायक बनाया, तब पहला जो है आपका तरक्की का काम था कि आप जो है ना सब्जी फरोशों को जो है दुकान दे देते, आप जो है मैदान दे देते, आप जो है कहीं लाइब्रेरी दे देते। आपने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर 15 साल के बाद उनकी जब पलटी मारे दूसरी तरफ, जेडीयू की तरफ गए, तो वही हाल। फुलवारी की बदहाली कल भी वही थी, आज भी वही है। पूरे बिहार में जितने लोग सांस ले रहे हैं, सभी के दिल पे राज करने वाले व्यक्ति का नाम है आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने। चूँकि नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है मुसलमान कभी नहीं भूल सकता है। आप इसीलिए मुसलमानों के जो वक्फ बिल पर सपोर्ट किया। नीतीश कुमार जी ने जो भागलपुर दंगा करवाने वाले, जो लालू जी के राज में जो खुलेआम चैलेंज करके दंगा कर रहे थे, जो ओपन आकर के दंगा कर रहे थे, उनके जो सोने का मुकुट पहनाया, ऐसे दंगाइयों को, ऐसे भ्रष्टाचार करने वालों को 2005 में जब हमारी सरकार बनी, एक एक दंगाइयों को नीतीश कुमार जी ने जेल की सलाखों में रखा। नीतीश कुमार के राज में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इन्हीं के बाढ़ जिला में एक महिलाओं को कील ठोक दिया गया, कील ठोक के उसकी कर उसकी हत्या कर दी गई। कहाँ थे नीतीश कुमार? शायद मौलाना साहब को नहीं मालूम है, एक मुस्लिम समुदाय को टारगेट करके गिरिराज सिंह का वीडियो मेरे पास है। उन्होंने कहा गिरिराज सिंह ने कि रुक जाइए, चुनाव के बाद मियाँ को दाढ़ी पकड़ के बांग्लादेश भेजेंगे। हमको लगता है इन्हीं का दाढ़ी पहले पकड़ावेगा मौलाना साहब का। 5 साल में 3 साल के हिसाब अगर जो लीजिए तो आज 30 साल वाले लोगों से हिसाब लीजिए। 5 साल में जनता के बीच में हमारे प्रत्याशी ने बुक बना करके देने का काम किया कि आप पढ़ लीजिए कि फुलवारी में कहां कहां काम हुआ है। पूरे जनता के नजर में हम लोगों ने देने का 5 साल वाले 25 साल वाले से सबसे पहले तो हम कहेंगे कि बहुत काम का गिनती करा दिए, फलाना करा दिए। ये इतना जनता से जरा पूछ लीजिए कि कितने लोग उनको जानते हैं या देखे हैं। पूछ ही लेते हैं कि आप गोपाल रविदास जी को जानते हैं? हाँ, जानते हैं। कैसे नेता है? प्रत्याशी है। बहुत अच्छे, सीधे, नॉर्मल, बहुत अच्छे हैं। काम किया उन्होंने? किया है। क्या आप बताइए, काम किया है गोपाल रविदास? क्या काम किया है? किया है। और ये गोपाल रविदास के लोग कह रहे हैं कि 2 साल मेरा बर्बाद हो गया इसमें कोरोना काल में। गोपाल रविदास विधायक कब बने हैं ये भी नहीं मालूम है। पलायन और बेरोजगारी को लेकर क्या कहेंगे? पलायन और बेरोजगारी को लेकर, हिंदू मुस्लिम से अलग बेरोजगारी, बिहार का जो सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, इसको लेकर क्या करेंगे? क्या एम्प्लॉयमेंट है, क्या ब्लूप्रिंट है? बता दें, पिछले 7-8 महीने से जो लोग पढ़े लिखे हैं वो जानेंगे, बाकी लोग तो झाऊ झाऊ करेंगे। कोई सैटरडे संडे ऐसा ना था जिस दिन कंपटीशन। मेरी वाइफ टीचर है, हर संडे कहीं ना कहीं एग्जाम, कभी सिपाही का, कभी दरोगा का, कभी बैंक का, कभी टीचर्स का, डेली मतलब हर संडे एग्जाम हुआ है।
भयंकर रिक्रूटमेंट हुआ है बच्चों का। अभी जैसे अंकल ने कहा बहुत बेहतरीन बात कि हर संडे को एग्ज़ाम होता है, हर संडे को सुनिए ना, हर संडे को एग्ज़ाम होता है। जितने भी एग्ज़ाम हुआ, बीपीएससी हो, बीएसएससी हो, या एसएससी हो, या एसएससी जीडी हो, या एसएससी एमटीएस हो, कितना एग्ज़ाम सक्सेस हुआ और कितना में एग्ज़ाम को क्या कहता है, हाँ पेपर लीक। अब बताइए अपडेट पिछला बिहार पुलिस का भी आप देख लीजिए। अब रोना रो रहे हैं कि गोपाल रविदास फुलवाड़ी में काम नहीं किया। सरकार राज्य में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं, वो क्या चाहेंगे कि फुलवाड़ी में विकास हो, अगेंस्ट पार्टी में है मालिक है। जब वो पैसा वहाँ से टेंडर देंगे तभी तो गोपाल रविदास काम करेंगे, हैं? 2 मिनट। दूसरी बात, अगर काम करना रहता नीतीश कुमार जी को तो फुलवाड़ी में विधायक को क्यों देखते, खुद आके करवा देते। सुनिए भैया, सुनिए। कब्रिस्तान की घेराबंदी होती थी, कितने लोगों की हत्याएं होती थी। आज कब्रिस्तानों में बिल पर मेरा एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि वक्फ अमेंडमेंट बिल पर आपने समर्थन क्यों किया? एक सवाल, मुसलमानों का सिर्फ एक सवाल, एक मिनट, मुसलमानों का सिर्फ एक सवाल, और वो भी बिहार के मुसलमानों का सिर्फ एक सवाल कि वक्फ बिल पे क्यों समर्थन। सुन लीजिए ना, वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है जितना हवा खड़ा किया गया, ये एक पॉलिटिकल स्टैंड था, इसके अलावा कुछ नहीं है। विकास की गंगा ऐसी बही है, इस बार दोनों अलायंस बह के निकल जाएगी। लगभग 20 साल से एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। 25 साल आपके यहाँ विधायक रहे, आपके पार्टी के श्याम रजक। फुलवारी के लोगों के लोगों का ये कहना है कि आज तक यहाँ एक भी बच्चियों के लिए कॉलेज, अरे चुप एक मिनट, बच्चियों के लिए एक भी डिग्री कॉलेज नहीं बना, एक भी लाइब्रेरी नहीं बना, एक भी जो है ग्राउंड नहीं बना, एक भी पार्क नहीं बन पाया। आपके जो विधायक यहाँ 25 साल रहे, इस पे क्या कहेंगे? आप जितना ही देख रहे हैं ना, पानी सप्लाई का टंकी वगैरह, जो आप इक्का दुक्का गिना रहे हैं, और जो काम हुआ उसकी बात तो नहीं कर रहे हैं। यहाँ पावर सब स्टेशन से लेकर ब्लॉक का जो नया निर्माण हुआ किसके समय में हुआ? हाई स्कूल को जो बना के दिखलाया जा, देख रहे हैं ना आप, इतना बड़ा इलाका किसके द्वारा कराया गया? बिहार में चुनाव होने में बस कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, जिसको लेकर सभी प्रत्याशी, सभी पार्टियां अपने अपने तरफ से लगातार गली गली, सड़क सड़क लोगों से जाकर मिल रही है, और लगातार अलग अलग पार्टियां अपना अपना दावा और मैनिफेस्टो लोगों के सामने रख रही है। जनता दल यूनाइटेड लगातार जो है लोगों के बीच जा रहे हैं, और 10,000 जो महिलाओं को दिया गया है, और आने वाले भविष्य में 2 लाख ऋण की बात कर रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव की पार्टी राजद महागठबंधन के लोग इस बार हर घर नौकरी देने की बात कर रहे हैं। वहीं पे जन स्वराज के लोग इस बार बदलाव, यानी बिहार बदलाव करने की बात कर रहे हैं। हमारे साथ में आज लंबी चौड़ी एक टीम है, जो कि यहाँ पे सभी पार्टी के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। जन स्वराज से भी लोग हैं, यहाँ पे जनता दल यूनाइटेड से भी है, और राजद महागठबंधन के भी लोग यहाँ पे मौजूद है। सबसे पहले लोगों से तारुफ कराएंगे। कौसर खान साहब आरजेडी का पक्ष रखने के लिए, ललन साहब आरजेडी का पक्ष रखने के लिए, गुरुदेव साहब जो हैं सीपीआईएमएल का पक्ष रखने के लिए, और लियाकत मंसूरी साहब हैं जो कि जनता दल यूनाइटेड का पक्ष रखेंगे। टिंकू भाई जो वार्ड नंबर 21 के वार्ड पार्षद प्रतिनिधि हैं, वो भी रखेंगे, और आसिफ रजा कादरी साहब हैं। वहीं पे तनवीर रिफत साहब हैं जो कि जन स्वराज का पक्ष रखेंगे, और उनके साथ में उल्फत कादरी भी हैं। भारत की जो सबसे बड़ी पार्टी है भारत की बीजेपी, उनका पक्ष रखने के लिए शाकिर हुसैन साहब है। यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले हम आपसे ही बात करेंगे, एनडीए की सरकार है, इस बार क्या होने वाला है? खासकर जनता दल यूनाइटेड और भाजपा के लोग इस बार क्या कुछ करने वाले, बिहार में क्या कमाल करने वाले? देखिए, सबसे पहले तो हम अपना विधानसभा फुलवारी शरीफ का ही रिजल्ट दे रहे हैं, बिहार का भी रिजल्ट देंगे, लेकिन यहाँ से हम लोग अच्छा वोट से निकल रहे हैं, और अभी अभी सभी जनता से हम लोग रूबरू हो रहे हैं। यानी 95 नहीं 99% जनता को कहना है कि आज तक जो विधायक को हम वोट दिया था, हम लोग आज तक चेहरा नहीं देखा। न एगो बोर्ड लगा है कि फुलवारी शरीफ के अंदर में एगो बोर्ड लग गया कि गोपाल रविदास के हैं फंड से कोई विकास हुआ है, और किसी तरह के उनको प्रशासनिक पकड़ नहीं है, और न अफसर लोग के साथ इनका कोई पकड़ है। चलिए, राजद वाले पे, आपकी पार्टी पे और आपके जो विधायक हैं उन पे आरोप है कि फुलवारी के लोग पहचानते नहीं है, प्रशासनिक पकड़ नहीं है। 99% लोग
जैसा कि बीजेपी के नेता शाकिर हुसैन बता रहे हैं कि 99% लोग नहीं जानते। आप कौन बताएं। शाकिर, कैसा बीजेपी? फुलवाड़ी के आवाम बीजेपी को दम नकार दिया है, नाम सुनना नहीं चाहता है, कमल देखना नहीं चाहता है। यहाँ आरजेडी महागठबंधन 3 तारा के सिवाय कुछ नहीं नज़र आ रहा है। और ये भी याद रखिए, हर आदमी चाहता है अमन चैन, और ये लोग बवाल हिंदू मुसलमान। आप देखिए इनके पार्टी का गिरनार सिंह क्या बोलते हैं, शर्म भी नहीं लगता है। इस देश के वासी हम लोग हैं, इस देश में कुर्बानी दिया हुआ है मुसलमान को, और ऐसी बात बोलते हैं। हम कहते हैं उन्होंने कहा है कि जो नमक हराम है उनको यहाँ से चला जाना चाहिए। तो यादव लोग वोट नहीं देता है, यादव को भगा दे। महादलित वोट नहीं देगा, उनको महादलित को भगा देगा। क्यों मुसलमान पर टारगेट करता है? ऐसे व्यक्ति को बिहार की जनता, जो सेकुलर का हिंदू मुसलमान सिख सब मिल करके उखाड़ फेंकेगा। न रहेगा बांस, न बजेगा बांसुरी। ये झंडा का निशान भी कोई देखने लायक नहीं रहेंगे। चलिए, झंडा का निशान भी देखने लायक नहीं रहेंगे, बताया जा रहा है जब राजद वाले की तरफ से। अब पूछिए, क्वेश्चन कीजिए हमसे। भाई उनका जवाब दीजिए आप। देखिए, ऐसा है ना कि पार्टी से जो जुड़े हुए लोग हैं तो अपना अपना विचार रखेंगे। 20 साल नीतीश कुमार की सरकार रही, जो अमन चैन कायम किया, जो विकास का काम किया, आप इंफ्रास्ट्रक्चर ले लीजिए, एजुकेशन ले लीजिए, चाहे क्या बीच में आप बोलेंगे तो फिर आपको बोलने नहीं देंगे। आप हमको ठीक से नहीं जान रहे हैं, आप बोल नहीं पाइएगा कोई आदमी। अच्छा, शांति से। जब हम बोल रहे हैं, तो आप क्यों बोलते हैं बीच में? चलिए, तो 20 साल से ये हम वोटर कौन है? जनता है ना। जनता ने वोट देके चुनती है। जनता देख रही है कि 20 साल में क्या काम हुआ। आज कोई बाहुबली का नाम नहीं है पेपरों में, कहीं कहीं बलात्कारियों का नाम नहीं है, कहीं अपहरण उद्योग कहीं नहीं नज़र आता है। इसके पहले क्या था? आज रोड में ऐसा है कि पूरे बिहार से कहीं से भी आप 3.5 से 4 घंटे में आ जाइए। आपका अस्पताल हो, एजुकेशन हो, महिला सशक्तिकरण हो, बच्चों के पढ़ाई में स्कॉलरशिप देने का काम किया गया। स्कूल में बच्चियां और जो पिछड़ा समाज के लोग नहीं जा पाते थे आर्थिक तंगी से, उनको स्कूल तक लाने के लिए साल में स्कॉलरशिप भी दिया जा रहा है, साइकिल है, पोशाक है। मतलब किसी तरह बिहार शिक्षित बने। और आप देख रहे होंगे हज भवन में, स्पेशली ये माइनॉरिटी का इलाका है, हज भवन में वैसे बच्चे जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं, दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, फ्री कोचिंग, पूरी पढ़ाई फ्री, रहना फ्री, भोजन फ्री, ये सब नीतीश कुमार ने किया। चलिए, अभी जन स्वराज के तरफ से आए पक्ष रखने के लिए आपसे। नीतीश कुमार एजुकेशन पे तो फोकस कर रहे हैं, और आपके जो नेता हैं प्रशांत किशोर, वो लगातार बिहार की शिक्षा व्यवस्था पे सवाल उठाते हैं, क्या कहेंगे? नो डाउट हमारे जो प्रशांत जी हैं वो शिक्षा के लिए, गरीबी के लिए और पलायन के लिए, सभी चीज़ के लिए वो जो है चिंतित हैं, और वो करेंगे। और रही बात कि एनडीए या इंडिया गठबंधन, ये दोनों एक सिक्के की 2 पहलू हैं। ये हमेशा जो है लोगों का इस्तेहसाल किया है, लोगों को जो है यूज़ किया है। 35 सालों में हमने देखा है कि 15 साल जो है राजद ने जब श्री श्याम रजक जी को जो है विधायक बनाया, तब पहला जो है आपका तरक्की का काम था कि आप जो है ना सब्जी फरोशों को जो है दुकान दे देते, आप जो है मैदान दे देते, आप जो है कहीं लाइब्रेरी दे देते। आपने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर 15 साल के बाद उनकी जब पलटी मारे दूसरी तरफ, जेडीयू की तरफ गए, तो वही हाल। फुलवाड़ी की बदहाली कल भी वही थी, आज भी वही है, कोई चेंजिंग नहीं है सर। आप लोग के नेता पे ये जो आरोप बार बार लगाया जाता है, पलटू राम, पलटी मार, ये टैग कब खत्म होगा? इस बार क्या फाइनली मतलब रहेंगे कि फिर चुनाव के बाद कुछ खेला होगा? देखिए, नीतीश कुमार एक विकास का नाम है। नीतीश कुमार एक प्यार, मोहब्बत, भाईचारगी, अमन, चैन, सुकून का नाम है। नीतीश कुमार वो व्यक्ति नहीं है। पूरे बिहार में जितने लोग सांस ले रहे हैं, सभी के दिल पे राज करने वाले व्यक्ति के नाम है आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने। क्योंकि नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है, मुसलमान कभी नहीं भूल सकता है। आप इसीलिए मुसलमानों के
जो वक्फ बिल पर सपोर्ट किया, 90% मुसलमान जो है प्रभावित हुआ है। सर आप लगता है कि भूल गए हैं सन 2000 में, आपको याद नहीं है भागलपुर की दंगा? सन 2000 में आपको भागलपुर की दंगा याद नहीं है? जिन्होंने दंगा को रचा 2000 में, उससे पहले हुआ था। जिन्होंने दंगा को रचने के बाद मुसलमानों की लाश गोभी के खेत में से जिन्होंने निकालने वाले और इंसाफ दिलाने वाले के नाम है नीतीश कुमार। यही लालू जी थे ना। लालू जी की सरकार में उन दंगाइयों को सोने का मुकुट पहना करके लालू जी ने स्वागत किया था। अब आपको बता दूं साहब, यही नीतीश कुमार जी हैं जिन्होंने दंगा किया था, जिन्होंने दंगा की साजिश रचा था। नीतीश कुमार जी ने नीतीश कुमार जी ने नहीं, इंसाफ दिलाने में लालू जी ने दंगा करवाया था, दंगाइयों को सोने के मुकुट पहनाया था। नीतीश कुमार जी की सरकार 2005 में बनी। 5 में बनने के बाद आपको बता दूं साहब, 60 लोगों पे FIR है जो मुसलमान थे, जो मुजरिम नहीं थे। मतलब कि आपका कहना है कि नीतीश कुमार के राज में कोई दंगा नहीं हुआ? मुकम्मल सुनिए, नीतीश कुमार जी ने जो भागलपुर दंगा करवाने वाले, जो लालू जी के राज में जो खुलेआम चैलेंज करके दंगा कर रहे थे, जो ओपन आकर के दंगा कर रहे थे, उनके जो सोने का मुकुट पहनाया, ऐसे दंगाइयों को, ऐसे भ्रष्टाचार करने वालों को 2005 में जब हमारी सरकार बनी, एक एक दंगाइयों को नीतीश कुमार जी ने जेल की सलाखों में रखा और बिहार में मुसलमानों को इंसाफ दिलाया। आपको पता है बिहार में कितनी पंचायत है? आप पूछिए जरा, सुनिए। बिहार में 8,1605 आपकी पंचायत है, ठीक है? ये 8,016 क्या 1600 का होता है, 9,600 बोलो। ये है पढ़ाई, ये एजुकेशन है नीतीश कुमार का। और रही एक बात कि नीतीश कुमार के राज में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इन्हीं के बाढ़ जिला में एक महिलाओं को कील ठोक दिया गया, कील ठोक के कर उसकी हत्या कर दी गई। कहाँ थे नीतीश कुमार? अरे वो तो अपने अचेत आवश्यकता में है। भाजपा सरकार पर कंट्रोल है भाजपा का। 2 आदमी दिल्ली से सरकार चला रहा है। 2 आदमी आप नहीं जानते हैं? आप नहीं जानते? आप पत्रकार महोदय, सरकार दोनों चला रहे हैं। नीतीश कुमार का चल रहा है। नीतीश कुमार को बोला जा रहा है दाएं चलेला, तो ले जा रहा है बाएं। अरे इस बार आपका मुद्दा क्या होगा? छोड़िए ना नीतीश, पुरानी बातों को छोड़िए। आपका मुद्दा है पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई और बेरोजगारी को दूर करना। हर घर नौकरी देने की बात कर रहे हैं। ललन भाई, क्या लगता है कि मैनिफेस्टो सही में साबित होगा कि फिर ये चुनावी लॉलीपॉप है? तेजस्वी जो बोलता है वो करता है। उसने 17 महीने में दिखा दिया 5 लाख नौकरी देके। तो तेजस्वी का ये कहना है कि हर घर एक व्यक्ति को नौकरी मिलेगा, माँ बहन मान योजना 2500 पेंशन मिलेगा, 1500 रुपया लक्ष्मीबाई वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, हर जो पेंशनधारी है सबको मिलेगा। ये तेजस्वी जी का वादा है, ये पक्का वादा है, पक्की गारंटी है। और जहाँ तक बोला जा रहा है आपको लालू प्रसाद तेजस्वी जी के बारे में, तो शायद मौलाना साहब को नहीं मालूम है। एक मुस्लिम समुदाय को टारगेट करके गिरिराज सिंह का वीडियो मेरे पास है। उन्होंने कहा गिरिराज सिंह ने कि रुक जाइए, चुनाव के बाद मियाँ को दाढ़ी पकड़ के बांग्लादेश भेजेंगे। हमको लगता है इन्हीं का दाढ़ी पहले पकड़ावेगा मौलाना साहब का। गिरिराज सिंह दाढ़ी पकड़ेंगे आपका? आपको हम बता देते हैं, शायद इनको नहीं पता है, आप मुकम्मल सुने नहीं। मैंने कहा पूरी बिहार में पंचायत कितनी है? 8,516 पंचायत है। अभी आप भ्रष्टाचार देख लिए। मैंने जैसे कहा, उन्होंने कहा कि बढ़ा के बोले, उनके सर्वे करवाइए। अगर एजुकेटेड है तो तब 8,1600 था। आपके पास रिकॉर्डिंग है? दूध का दूध, हाथ कंगन को आरसी का और पढ़े लिखे को फारसी का। 8,516 पंचायत आपके बिहार में। सारे पंचायत में मुसलमान हैं, है ना?
8,516 पंचायत है, सारे पंचायत में मुसलमान हैं और सारे पंचायत में जहाँ पे मुसलमान होगा साहब वहाँ पे कब्रिस्तानें होगी। मुकम्मल सुनिए, जहाँ पे मुसलमान होगा वहाँ पे कब्रिस्तान होगी। आपको बता दें 2005 से पहले कब्रिस्तानों का क्या हाल था, यही कब्रिस्तान 2005 से पहले कब्रिस्तानों का क्या हाल था, कब्रिस्तानों का यही हाल था। बैल गाड़ी, बैल भैंस गाय सब ले जा करके खोटा गाड़ करके और मुसलमानों की ज़मीन को कब्जा करके इन लोगों ने जो खेल खेला है। नीतीश कुमार जी की जो सरकार 2005 में बनी, उन्होंने सबसे पहले 2007 से 2007 से जो कब्रिस्तान की घेराबंदी उन्होंने की, आज के डेट में 9,000 कब्रिस्तान की घेराबंदी हो चुकी है साहब। 9,000 कब्रिस्तान की घेराबंदी हो चुकी है। बात सुनिए, चुनाव का टाइम है, घेराबंदी झूठ सच बोल करके हम लोग को वोट नहीं लेना है। मुझे वोट लेना है कि देश को बचाना है, संविधान को बचाना है और हिंदू मुसलमान का एकता बचाना है, बिहार में विकास करना है, बिहार में नौजवानों को नौकरी देना है, हर महिला को 2,500 रुपया देना है, हर वृद्धा पेंशन वाले को 1,500 देना है, जो गैस आप 1,000 में ले रहे हैं वो 500 देना है। इसलिए फुलवाड़ी की इमाम जनता मन बना लिया है कि 3 तारा पर 2 नंबर में 6 तारीख को वोट देगा। तेजस्वी यादव के लिए 1 सीट मैं फुलवाड़ी से दूंगा, इसी में उनका बिहार में सरकार बनेगा। अच्छा, आपके प्रत्याशी आपके जो पार्टी के जो प्रत्याशी हैं गोपाल रविदास जी, उन पे यहाँ के जो पूर्व विधायक हैं वो आरोप लगाते हैं कि जो भी काम किया है 25 सालों में उन्हीं का किया हुआ है, जो एक मॉडल जो देखने में आता है फुलवाड़ी में उन्हीं का किया हुआ है और उसी पे लोग ये कर रहे हैं। जैसा कि आपके विधायक बोलते हैं कि 3 साल ही मौका मिला, 2 साल कोरोना काल में चला गया, तो क्या सच्चाई है? क्या 3 सालों में उन्होंने काम किया या फिर कुछ लोग बोलते हैं कि 5 पैसे का भी काम नहीं किया? देखिए, बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोलते हैं लोग, लेकिन जो काम हुआ है वह दिख रहा है। सबसे पहली बात कि कोरोना काल में जो ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे लोग, गली गली ठोकर खा रहे थे, 500 के ऑक्सीजन 5-5 हज़ार में खरीद रहे थे, तब हम लोगों ने फैसला लिया है कि जो भी हमारे पास फंड है कोरोना में खर्च किया जाए और इसके लिए ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया। पूरे बिहार के विधायकों का फंड मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ले लेने का काम किए, इसलिए कि कोरोना में हमको वैक्सीन खरीदना है, इलाज के नाम पर ले लिए। लेकिन जो भी फंड मेरे पास बचा, ऑक्सीजन प्लांट लगा, एम्बुलेंस दिया गया। उस समय 100 को लोग छूता नहीं था कोरोना से, इसलिए हम लोगों ने 100 वाहन भी दिया कि इसमें आसानी से लोग उसको सुरक्षित जगह पर ले जाएंगे, दाह संस्कार करने का काम करेंगे। तो 5 साल में 3 साल के हिसाब अगर जो लीजिए तो आज 30 साल वाले लोगों से हिसाब लीजिए। 5 साल में जनता के बीच में हमारे प्रत्याशी ने बुक बना करके देने का काम किया कि आप पढ़ लीजिए कि फुलवाड़ी में कहां कहां काम हुआ है, पूरे जनता के नजर में हम लोगों ने देने का। 5 साल वाले 25 साल वाले से हिसाब। सबसे पहले तो हम कहेंगे कि बहुत काम का गिनती करा दिए, फलाना करा दिए। ये इतना जनता से जरा पूछ लीजिए कि कितने लोग उनको जानते हैं या देखे हैं। पूछ ही लेते हैं कि आप गोपाल रविदास जी को जानते हैं? हाँ, जानते हैं। कैसे नेता है? प्रत्याशी है, बहुत अच्छे, सीधे, नॉर्मल, बहुत अच्छे हैं। काम किया उन्होंने? किया है। क्या आप बताइए, काम किया है गोपाल रविदास? क्या काम किया है? आप बताइए कि गोपाल रविदास जी को जानते हैं? पब्लिक के बीच में है। और एक चीज वसीम भाई, अगर सुनिए एक मिनट, पूरी जनता यहाँ पर है। लियाकत भाई रुकिए, राजद के गुंडों ने दिया सुनिए धमकी, सुनिए। ए वसीम भाई, आपको पता है, आप गोपाल रविदास का 1 मिनट चुप करो ही ना, 1 मिनट खाली सुनिए, बहुत बढ़िया मुद्दा है। आप लोग शांत हो जाइए। आप मुसलमानों को धूर बनाना बंद कर दीजिए। याद रखिए, मुसलमान जाहिल नहीं है, मुसलमान 2 टाइम कम खाएगा मगर
अपने बच्चों को पढ़ाएगा। आप गोपाल रविदास जी का प्रोफाइल फोटो खोजिए, आप पूरे विधानसभा में आप घूम जाइए और देखिए कि कौन इनको पहचान रहा है। हम फुलवारी की जनता ने मूड बना लिया है और कमर को कस लिया है कि हम वैसे प्रत्याशी को चुनेंगे, हम वैसे प्रत्याशी को लाएंगे जो हमारे सुख दुख में हमारे कदम से कदम मिलाकर चले, और कदम से कदम मिला के चलने वाले के शख्स का नाम है कोई और नहीं बल्कि आदरणीय श्री श्याम रजक जी ने। आपके प्रत्याशी जो हैं लगभग नए प्रत्याशी हैं और 25 बनाम 5 की लड़ाई हो रही है और बीच में आपके नेता आपके प्रत्याशी हैं, तो कहाँ देखते हैं आपके नेता अपने आप को? मैं जहाँ भी हूँ, हमारे नेता ने तो इन लोगों को बोलने का जो है ना बहुत सारा टॉपिक दे दिया। जो चीज़ से ये लोग बोलने से पीछे भाग रहे थे, हाँ, वो सब आज बोल रहे हैं। 400 से 1100, हाँ, कोई बोल रहे हैं कि हम हर घर में नौकरी दे देंगे, यानी कि उनको मैथमेटिक्स भी नहीं पढ़े हुए होंगे। 2 करोड़ नौकरी भी दे देंगे, सब कुछ दे देंगे। ये तो जो है ना 35 सालों से चला आ रहा है फुलवारी वालों के लिए। उनको जो है ना लॉलीपॉप जो है, लॉलीपॉप हमेशा दिया गया है फुलवारी वालों को। कभी राजद ने दिया, कभी एनडीए ने दिया। जन स्वराज वाले दे रहे हैं, अब जन स्वराज वाले दे रहे हैं, लॉलीपॉप दे रहे हैं ना, मानते हैं इस बात को? हम मौलाना से पूछना चाहते हैं कि आपके जो महामहिम मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने 3 तलाक पे अपना जो है वोट क्यों नहीं खिलाफ में दिया? उन्होंने एनआरसी में क्यों नहीं खिलाफ में दिया? उन्होंने 3 तलाक पे क्यों नहीं खिलाफ में दिया? आप मुसलमान के हितैषी हैं, आप मुसलमान के हमदर्द हैं, आप उनके रोल मॉडल हैं। तो ये कैसा रोल मॉडल है कि एक तरफ आप छुरा मार रहे हैं और दूसरी तरफ आप हमदर्दी जता रहे हैं? चलिए आप बताइए, आप टिंकू भाई बताइए, एनआरसी पे चुप रहते हैं, सीएए पे अपना पक्ष नहीं देते हैं, मुसलमानों के पक्ष में, मुसलमानों के हितैषी नेता हैं नीतीश कुमार, वक्फ बिल पे सपोर्ट करते हैं, क्या कहेंगे? मुसलमान वोट देने वाला है? एनआरसी का बात आपको याद होगा क्या? हमारे ये चौराहा पर था, तो उस समय तेजस्वी यादव कहाँ थे, निशा भारती कहाँ थी, लालू यादव कहाँ थे, ये विधायक जो हमारे ये कहाँ थे? क्या हाल है उन बच्चों का? आज क्या हाल उनके बच्चों का? आपको एक विधायक और याद दिला देते हैं, उसका नाम था उदय मांझी। वो 1 साल के लिए विधायक बना था और वो सिर्फ 4 लोग को पहचानता था फुलवारी में। आज कहाँ है? और ये गोपाल रविदास के लोग कह रहे हैं कि 2 साल मेरा बर्बाद हो गया इसमें कोरोना काल में। गोपाल रविदास विधायक कब बने ये भी नहीं मालूम है। इस पे बात अब नहीं करेंगे, आप लोग बेरोजगारी पे बात कीजिए, पलायन पे बात कीजिए। पलायन और बेरोजगारी को लेकर क्या कहेंगे? पलायन और बेरोजगारी को लेकर, हिंदू मुस्लिम से अलग बेरोजगारी, बिहार का जो सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, इसको लेकर क्या करेंगे? क्या एम्प्लॉयमेंट है, क्या ब्लूप्रिंट है? बता दें, पिछले 7-8 महीने से जो लोग पढ़े लिखे हैं वो जानेंगे, बाकी लोग तो झाऊ झाऊ करेंगे। कोई सैटरडे संडे ऐसा ना था जिस दिन कंपटीशन, मेरी वाइफ टीचर है, हर संडे कहीं ना कहीं एग्जाम, कभी सिपाही का, कभी दरोगा का, कभी बैंक का, कभी टीचर्स का, डेली मतलब हर संडे एग्जाम हुआ है। भयंकर रिक्रूटमेंट हुआ है बच्चों का, और इतना कहीं भी दूसरे जगह पे नहीं हुआ है। आप सबसे बड़ी बात है कि मान लीजिए हम जदयू में हैं, जदयू के बारे में बोल रहे हैं, अरे जनता तो देख रही है ना कि उजड़ा हुआ बिहार था, खंडहर बिहार था, बलात्कार होता था, अपहरण होता था, सब। यहाँ के आम युवा हैं, उनसे ही पूछेंगे, आप क्या करते जी? वैसे तो पढ़ लेते हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट है, फिर फार्मेसी भी कंप्लीट है। नौकरी मिला है? मिलता तो रहता नहीं। अभी जैसे अंकल ने कहा बहुत बेहतरीन बात कि हर संडे को एग्ज़ाम होता है, हर संडे को सुनिए ना, हर संडे को एग्ज़ाम होता है। जितने भी एग्ज़ाम हुआ, बीपीएससी हो, बीएसएससी हो, या एसएससी हो, या एसएससी जीडी हो, या एसएससी एमटीएस हो, कितना एग्ज़ाम सक्सेस हुआ और कितना में एग्ज़ाम को क्या कहता है? हाँ, पेपर लीक। अब बताइए, अपडेट पिछला बिहार पुलिस का भी आप देख लीजिए। बिहार का जो आम युवा है उससे बात करेंगे। युवा हो, लगभग 30-35 साल उम्र हो गई होगी, क्या कुछ पढ़ाई लिखाई भी किए होंगे, जाहिर सी बात है। एम्प्लॉयमेंट के नाम पे क्या है, बिहार के बेरोजगार क्या सोचते हैं? क्या लगता है कि बिहार में जो नौकरी मिलना चाहिए, रोजगार पैदा होना चाहिए, 25 साल लगभग 20 साल से लगभग डबल इंजन की सरकार है, बिहार के युवाओं को क्या मिला? देखिए, सब रोना रो रहे हैं कि गोपाल रविदास फुलवाड़ी में काम नहीं किया। सरकार राज्य में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं,
वो क्या चाहेंगे कि फुलवाड़ी में विकास हो, अगेंस्ट पार्टी में है मालिक है। जब वो पैसा वहाँ से टेंडर देंगे तभी तो गोपाल रविदास काम करेंगे। हैं 2 मिनट। दूसरी बात, अगर काम करना रहता नीतीश कुमार जी को तो फुलवाड़ी में विधायक को क्यों देखते, खुद आके करवा देते। इतने भी मुसलमान हैं वो बीजेपी से अलायंस किए हुए, उनको कोई वोट देने वाला है नहीं। ठीक है, कोई नहीं देगा, कोई नहीं देगा। जो सटा हुआ, जो भी सुनिए ना मेरी बात आप पूरी सुन लीजिए। जो भी सटे हुए हैं उनको कुछ राजनीतिक फायदा है। जो सटे हुए मुसलमान श्याम रेड्डी जी से कहना चाह रहा हूं कि वो भी वोट उनको नहीं देंगे। बड़ा आरोप लग रहा है जनता दल यूनाइटेड पे कि जो सटे हुए हैं मुसलमान वो सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए। ये आम पब्लिक, आम युवा बोल रहा है। ऐसा है कि आप बता दीजिए कि जो आरजेडी आज नया नहीं है, आरजेडी बहुत पुराना है। आप बता दीजिए कि उनके शासन में कितने मुसलमानों को रोजगार मिलता था। उनके शासन में कितने कब्रिस्तान की घेराबंदी होती थी, कितने लोगों की हत्याएं होती थी। आज कब्रिस्तानों में बिल पर मेरा एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि वक्फ अमेंडमेंट बिल पर आपने समर्थन क्यों किया? एक सवाल, मुसलमानों का सिर्फ एक सवाल, एक मिनट, मुसलमानों का सिर्फ एक सवाल, और वो भी बिहार के मुसलमानों का सिर्फ एक सवाल कि वक्फ बिल पे क्यों समर्थन। सुन लीजिए ना, वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है जितना हवा खड़ा किया गया, ये एक पॉलिटिकल स्टैंड था, इसके अलावा कुछ नहीं है।